हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय जो प्रभाव होता है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, लगभग 40 न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो गए थे, वो भी थ्योरी में जो कवर हुए थे उसके क्वेश्चन होंगे, और कुछ एक कॉन्सेप्ट जो अपने रह गए थे वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक ट्रिक फॉर्मूला है, वो मैंने उस थ्योरी लेक्चर में बताया नहीं था, वो मैं यहां बताना चाहूंगा। देखो कि मान लो अपने पास एक क्लोज लूप है। ठीक है, एक क्लोज लूप है, ऐसा मान लो आप। ठीक है ना, और ये क्या है, पॉलीगोन है। कैसा, ये पॉलीगोन है। तो इसके सेंटर के ऊपर, जब भी इसके सेंटर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, और इसमें आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसके अंदर साइड्स कितनी है, n साइड्स है। मान लो ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हेक्सागोन टाइप। तो ये अपने पास पॉलीगोन है हमेशा। इसके सेंटर पे अपने को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 गुणा एस परपेंडिकुलर। ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है, साइन पाई बटा एन। ये चीज, ये सारी की सारी चीज आप नोट डाउन कर लेंगे, दोबारा देख लो। और इसके अंदर एस परपेंडिकुलर जो है, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है अपने पास a/2 बटा 10 पाई बटा n। और इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। देखो क्या फॉर्मूला है अपने पास फॉर्मूला है अपने पास बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 एस परपेंडिकुलर। एस परपेंडिकुलर क्या है, जो वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उससे इसकी सीधी दूरी, चाहे ये दूरी मान लो आप, चाहे ये दूरी मान लो, चाहे ये दूरी मान लो, ये दूरी मान लो। तो एस परपेंडिकुलर अपने पास ये क्या है, उस करंट वाले वायर से इसके सेंटर की सीधी दूरी, साइन पाई बाय एन। साइन पाई बाय एन, एन क्या है कि इस पॉलीगोन के अंदर कितनी भुजाएं है ना, ट्राइंगल है तो 3 हो जाएगी, और अपने पास वर्ग है, क्या बोलते, वर्ग है तो 4 हो जाएगी, और हेक्सागोन है तो 6 हो जाएगी। इसी तरीके से पाई बटा एन, तो एन का मान 6 ही। और जो एस परपेंडिकुलर है, मान लो ये आपको समझ नहीं आता, तो एस परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, एस परपेंडिकुलर होगा एस परपेंडिकुलर बराबर a/2 बटा 10 पाई बटा एन। एन वहां पे क्या है, जो पॉलीगोन है आपका, उसकी भुजाएं। ठीक है, इस तरीके से मान लो आपके पास कोई क्या है, ये वर्ग है। ठीक है ना, वर्ग के सेंटर पे निकालना हो तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 एस परपेंडिकुलर। यहां से एस परपेंडिकुलर निकालो वर्ग के लिए, एस परपेंडिकुलर किसके लिए निकालने हैं, वर्ग के लिए निकालने हैं, स्क्वायर के लिए निकालने हैं। तो ये आ जाएगा a/2 10 पाई बटा एन। एन का मान कितना है, 4, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है। 10 पाई बाय 4 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास a/2। तो ये आ गया a/2 साइन पाई बाय एन, तो पाई बटा 4 बटा पाई बटा 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है, साइन 45, 1/√2। तो ये आएगा म्यू नॉट आई 1/√2, 2 से 2 गया, ये आएगा 1, और साइन पाई नीचे पाई बाय 4 तो पाई, और ऊपर चला जाएगा 4 अपने पास, ऊपर को काटोगे तो ये बनेगा 2√2 म्यू नॉट आई बटा पाई इंटू का ए। ये क्या आ गया, इसके सेंटर के ऊपर क्या आ गया, सेंटर के ऊपर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसी तरीके से किसी भी पॉलीगोन के लिए आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो अब क्वेश्चन है अपने पास डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, दो एक समान तार ए व बी, दो एक समान तार ए व बी की प्रत्येक की लंबाई एल है, प्रत्येक की लंबाई एल में समान धारा आई प्रवाहित होती है। ए को मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को मोड़ करके भुजा ए का एक वर्ग बनाया गया। यदि बी ए और बी बी क्रमशः वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, बी एंड बी बी आर द वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ बी ए बटा बी बी। देखो इसी फॉर्मूले से अपने पास क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, आ गया ना। क्या क्वेश्चन, देखो कि आपके पास दो एक समान तार है, ए और बी है, 2 आइडेंटिकल वायर, दो सेम के सेम वायर है। प्रत्येक की लंबाई क्या थी, एल प्रत्येक की लंबाई थी। समान त्रिज्या आर प्रवाहित हो रही है। इसमें से एक को मोड़ के क्या बनाया, आर त्रिज्या का सर्कल बनाया, और एक को मोड़ के ए भुजा का क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। जहां पे बी ए तुम्हारे पास क्या है, वृत्त के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र है, और बी बी क्या है, वर्ग के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी ए और बी बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ बी ए बटा, सबसे पहले देखो लेंथ क्या थी, एल थी। ठीक है, तो ये अपने पास केस हो गया वृत्त का, और ये हो गया वर्ग का। तो जो परिमाप होगा 2 पाई आर, वो किसके इक्वल होगा, पहले केस में एल के, और दूसरे में परिमाप क्या है 4a, तो ये हो जाएगा एल। तो यहां से ए कितना आ गया,
ए आ गया L/4 और यहां से आपके पास जो R था वो आ गया L/2 ठीक है। अब देखो इसके सेंटर पे बी सेंटर किसके लिए देख रहे हैं अपने, वर्त के लिए। वर्त के लिए कितना आता है μ0I/2R। वर्त के केंद्र के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है, तो ये हो जाएगा μ0I/2 इंटू आर का मान कितना है L/2 पाई। इक्वेशन नंबर आ गई 1, इसे बोला गया है BA। ओके, अब देखो BB कितना आएगा, अभी आपने निकाला था, ये देखो 2√2 μ0I, 2√2 μ0I, नीचे क्या आ गया अपने पास पाई इंटू ए। पाई इंटू ए क्या है, वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है L/4। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, इसे बोला है BB। रेशियो निकाल दो, BA/BB क्या आ जाएगा अपने पास μ0I/2π/2L इंटू हो जाएगा 2√2 μ0I इंटू का 4 डिवाइड बाय पाई इंटू का L। कर दे सोल्व, L से L गया और सोल्व करो, 2 से 2 गया और भी है क्या, I से I गया, μ0 से μ0 गया, तो ये अपने पास कितना बचा पाई स्क्वायर बटा 4×2 8√2, पाई2/8√2 ऐसा आंसर है क्या, पाई2/8√2 ये रहा आंसर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा पाई2/8√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए करंट I एम्पियर flows in a circular arc of wire whose radius is r which subtend an angle of 3π/2 radian at its center, the magnetic induction B at the center। कि अपने पास देखो इसका 1/4 काटा गया है, इसमें धारा पर I प्रवाहित हो रही है, तो इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। देखो जब अपने पास पूरा लूप होता है तो कितनी आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इतना आता ना। अब इसका कोई पार्ट होगा तो वो पार्ट θ/360 डिग्री, ठीक है, ये तो आएगा डिग्री में, और इसको आपको रेडियन में चाहिए तो 2π μ0I/2π, ऊपर हो जाएगा थीटा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2π, ठीक है। ये रहेगा जब क्या हो, ये एंगल क्या हो थीटा हो, मतलब थीटा वाला लूप हो, तो ये यहाँ पे एंगल कितना है 3π/2, तो यहाँ 3π/2 रख दो आप थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा μ0I/2π इंटू 3π/2 और नीचे क्या है 2π, तो पाई से पाई गया, कितना आ गया 3/8, कितना आया 3/8, तो ये रखा आपका आंसर 3/8 μ0I/r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है कि O के ऊपर आपको सिंपल सा देखने से पता चल रहा है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ O, सेंटर O, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके कारण नहीं होगा क्योंकि इसके एक्सिस पे है, इसके कारण भी नहीं होगा। इसके कारण क्यों नहीं होगा वो आप देख लेना, उस फॉर्मूले से देखोगे ना, आपको जो भी लिखाया था μ0I/4πr sin θ1 + sin θ2, उससे देखोगे ना तो इस पे 0 आएगा, तो इस पे 0 आएगा। अब इसमें करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो तुम्हारे पास वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसे निकालते हैं, अगर करंट क्या हो रही हो, ऐसे लूप में फ्लो हो रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता है, इस हाथ से देखो, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा बाहर की ओर, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा अंदर की ओर, तो इसकी वजह से कहाँ आएगा बाहर वाले की वजह से बाहर की ओर, ठीक है, इसकी वजह से कहाँ आएगा बाहर की ओर, और इसकी वजह से R1 जो है ऐसे फ्लो हो रही है तो अंदर की ओर, R1 की वजह से क्या आएगा अंदर की ओर, बाहर वाले की वजह से क्या आ जाएगा सेंटर के ऊपर। μ0I/2r होता अगर पूरा सर्कल होता, तो ये है आधा सर्कल, तो क्या आएगा अपॉन μ0I/4r, तो इसकी वजह से R2, दूसरे वाले की वजह से μ0I/4 1/r1, एक की वजह से अंदर है एक की वजह से बाहर है, तो घटेंगे ये दोनों आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर ए आ जाएगा। बड़ा कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा प्रभावी होगा, R1 वाला ज्यादा प्रभावी होगा। क्यों, दूरी कम है, देखो दूरी कम हुई, R1 वाला ज्यादा प्रभावी, दूरी कम हुई तो ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो R1 से ये वाला घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। यहाँ पे ये भी हो सकता है ये ज्यादा प्रभावी है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर की ओर, तो प्रभावी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा अंदर की ओर आएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस at the distance of 4 cm from the center is this, what will be its value at the center of the loop। सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जब आपको दे रखा है कि इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था 54 माइक्रो टेस्ला था, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था अपने पास, याद करो आप, μ0I/, होता है 2 × r,
आर कब होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, एक्स को 0 करोगे तो ये बचेगा आर की क्यूब, इसको काटने के लिए ऊपर होना चाहिए आर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इसका मान कितना दे रखा है, 54 माइक्रो टेस्ला। अब इससे तुम बाकी मान निकालो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखी है आपको क्या निकालना है सेंटर के ऊपर, तो वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आ गया सेंटर के ऊपर और ये आ गया किसी पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन नंबर आगे 2, आप इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दो, क्या आएगा, बीपी का मान दे रखा है 54, तो ये आ जाएगा 54 बटा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बराबर म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई जाएगा, आर स्क्वायर से 2 से 2 जाएगा, तो ऊपर वाले के पास क्या बचेगा, ऊपर वाले के पास है अपने पास आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 और नीचे क्या है अपने पास 1/r, क्या है 1/r है अपने पास, ठीक है ना। इसका रेशियो चाहिए तो इसको निकाल लो। अब सारे मान है आपके पास, ये क्या है आर क्यूब, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। आर रेडियस कितनी है इसकी, जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, ठीक है। और अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, कितना बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 25, 25 की पावर 3/2, 25 की पावर 3/2 मतलब पहले 25 का लो रूट 5, 5 की क्यूब करो 5 5 25, 25 5 125, तो ये आएगा 125। तो यहां से बी एट सेंटर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 54 गुणा 125 बटा 27, 27 दुए 54, 125 दुने 250, तो क्या आ गया 250 आंसर आ गया, ये लो 250 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section, the ratio of the magnetic field and at a/2 and 2a, ठीक है। कि एक वायर आपके पास लॉन्ग, उसके जो रेडियस है वायर की जो रेडियस आपके पास है इसको बेलन मानना पड़ेगा, है ना। जब रेडियस दे रखी हो तो इसको आपको बेलन मानना पड़ेगा, ये लो बेलन मान लिया। ये जो त्रिज्या है ये कितनी है आपके पास a है, करंट कितनी फ्लो हो रही है I फ्लो हो रही है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो a/2 के ऊपर और 2a के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा। इसके फॉर्मूले मैंने ड्राइव कराए थे, चाहे तो आप वहां से डायरेक्ट यूज कर लो कि आप अपने पास a/2 पे निकाल लो और जो बाहर वाला पॉइंट है 2a इस पे निकाल लो, ठीक है। या डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। 2a पॉइंट इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q पॉइंट, तो b एट p कितना आएगा, ये क्या है बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो एम्पियर नियम लगाओगे तो कैसे लगेगा b एट p इंटू 2πr, इसकी दूरी कितनी है 2a बराबर म्यू नॉट, अंदर जितनी करंट सारी की सारी कवर हो गई तो आई म्यू नॉट आई, यहां से बीपी कितना आ गया, यहां बीपी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, समीकरण नंबर 1। बीपी तो ये आ गया, अपने को चाहिए बी क्यू। देखो अब जब ये इसके अंदर है, जब पॉइंट इसके अंदर है तो ये 2a नहीं आएगा, ये क्या आएगा 2πr आएगा, एक बार क्या आएगा 2πr आएगा। और इसके अंदर करंट कितनी कवर हो रही है, आई के अंदर पहले तो पूरे का भाग दो, इसके वॉल्यूम का भाग होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है a है तो a स्क्वायर h, वॉल्यूम का भाग लग गया। अब इसके कारण जो वॉल्यूम कवर हो रहा है उसका तुम गुणा कर दो, ये कितना है पाई आर स्क्वायर एल, एल से एल गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो यहाँ पे जो बी क्यू आपका आता है वो आता है म्यू नोट आई इंटू आर बटा 2πa स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r का मान क्या है a/2, तो a/2 पे देखना है, तो बी क्यू क्या आ गया अपने पास, बी क्यू आ गया म्यू नॉट आई a/2, तो 2 दूने 4 पाई a का स्क्वायर, a से a गया तो ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। क्या चाहिए a/2 और 2a के ऊपर रेशियो चाहिए, तो ये लो बी क्यू बटा बी पी चाहिए, इनको निकाल दो भाई, क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, इधर है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, दोनों के ऊपर देखो दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे, दोनों क्या है इक्वल है तो ये कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंडक्टिंग रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 kg मास इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स थ्रू इट्स एंड। ए कंडक्टिंग
रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 kg मास इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल्स बाय इट्स एंड। ये एक रोड है, इसको बांध दिया, एक इधर से बांध दिया, एक इधर से बांध दिया। लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। भार कितना है? 1 kg है। ओके। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला अप्लाइड नॉर्मल टू द रोड। मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कितने का? 2 टेस्ला का, और इसके परपेंडिकुलर लगा दिया। ठीक है जी, लगा दिया। नाउ द करंट टू बी पास थ्रू द रोड सो एज टू मेक द टेंशन इन द वायर इज 0। अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो कि जो वायर है ना, ये जो अपने पास रोड है, इसके अंदर टेंशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। नीचे की तरफ बल कितना लगेगा? भार m है तो mg लगेगा। कितना लगेगा? mg लगेगा नीचे की तरफ भार। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ अगर क्या लग जाए? mg लग जाए। ऊपर की तरफ क्या लग जाए? mg लग जाए। तो इसके अंदर दोनों साइड में बराबर बल लग गए, मतलब इसके अंदर टेंशन जो है, तनाव जो है, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस साइड में mg लग रहा है, तो इस साइड के अंदर जो बल है वो कितना लगना चाहिए? mg लगना चाहिए। अब देखो करंट किस दिशा में है? इस दिशा में। करंट किस दिशा में? इस दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा? इस दिशा में। तो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब करंट इस दिशा में नहीं होगी। करंट किस दिशा में होगी? ठीक है, करंट इसी दिशा में होगी। ठीक है, करंट इसी दिशा में होगी। करंट इस दिशा में है, करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर। ठीक है, बल लगेगा ऊपर की ओर। तो बल कितना लगता था? बल लगता था अपने पास I L B साइन थीटा हो जाएगा 90। ये किसके इक्वल होना चाहिए? mg के इक्वल होना चाहिए। तब तुम्हारा इसके ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? करंट निकालनी है। तो ये हो गया आपके पास mg बटा L इंटू बी। m कितना था? 1 kg। m कितना था आपके पास? 1 kg था। और g कितना था? 10 था। L मतलब लेंथ कितनी थी आपके पास इसकी? 1 मीटर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 2। तो ये कितना आ गया? 5 एम्पियर। कितना आ गया? 5 एम्पियर। कि इसके अंदर आप 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दो तो इसके ऊपर टेंशन जो है आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। लेंथ सेम है, ठीक है, इससे पहले आपने स्क्वायर बनाया तो इसका पैरामीटर क्या होगा? इक्वल। और दूसरा क्या बनाया? सर्कल बनाया, तो इसकी भी जो पैरामीटर है या परिधि जिसको आप बोलते हो वो क्या हो जाएगा? इक्वल। यहां से r कितना आ गया? r आ गया L बटा 2 पाई। यहां से a कितना आ गया? L बटा 4। अब क्या बोला है? मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास वर्ग, मैग्नेटिक मोमेंट वर्ग का और मैग्नेटिक मोमेंट वर्ग का। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I गुणा एरिया। तो पहले का एरिया a का स्क्वायर, दूसरे का एरिया I गुणा पाई r स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, I से I कट गया, a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया? L स्क्वायर बटा 400 के 16। और दूसरी साइड में दूसरे का स्क्वायर करो, पाई का पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर नीचे 2 दूनी 4 और पाई का स्क्वायर कर दो सोल्व। कितना आ जाएगा? L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो ये आ गया पाई बाय 4। तो ये आ गया आपके पास रेशियो पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर लूप ऑफ ए वायर एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट्स IC एंड IE। इसमें IC प्रवाहित हो रही है, इसमें IE प्रवाहित हो रही है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। अज्यूमिंग दैट देयर आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेस। ऐसे माना गया कि ये सेम प्लेन के अंदर है। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन द सेपरेशन H विल बी। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास H हाइट के ऊपर जो पॉइंट ये है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कब 0 होगा? इस H हाइट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा कब होगा ये आपको पूछना चाह रहा है। अगर 0 है तो ये जो H है ना, इसकी ये क्या है, इसकी दूरी कितनी होगी, ये आपको पूछना चाह रहा है। आप समझे? जैसे कि ये वायर है, रेडियस r का वायर है, तो इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां होगा? इसकी वजह से देखो, राइट हैंड से देखो, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो इसकी वजह से कहां आएगा? इसकी वजह से बाहर की ओर आएगा, ठीक है। जबकि इसके अंदर ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? अंदर की ओर, इसकी वजह से, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा? एक अंदर है, एक बाहर है, दोनों कब हो? बराबर हो। तो एक तो आ जाएगा B ड्यू टू E और एक आ जाएगा B ड्यू टू C। अब ये स्ट्रेट वायर था, कुछ बोला नहीं है, तो इनफाइनाइट तक है, तो BE देखो कितना होगा? E की वजह से इसके ऊपर H दूरी है, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। R दूरी कितनी है? इस पॉइंट से इस पॉइंट की H दूरी है। दूसरा BC कितना है? सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 R है। ये आपके पास IC था,
ये आपके पास आई ई था, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो और आप एच का मान निकाल लो। 2 से 2 गया, म्यू नोट से म्यू नोट गया, एच कितना आ गया, एच आ गया आई ई इंटू आर और पाई इंटू का आई सी। तो आई ई इंटू का आर और आई सी इंटू का पाई, ये ना आपका आंसर देखो, आई इंटू के आर आ रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित लंबाई के तार से एक फेरे वाली एक वर्ताकार कुंडली बनाई गई। कितनी बनाई गई, सिर्फ एक वर्ताकार कुंडली बनाई गई और क्या थी, निश्चित लंबाई थी। तो एल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। ये पहला केस आपके पास। इसमें निश्चित धारा प्रवाहित की गई, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बी है। अब धारा प्रवाहित करने पे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आएगा, ठीक है। ये आपके पास अगर आर का मान भी रखना चाहो तो ये लो, 2 इंटू का आर का मान रख दो, एल अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2। पहले केस के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसी तार से 3 फेरे लगाकर बनाई गई वर्ताकार कुंडली। अब इसको कितने फेरे में बना दिया, 3 फेरे में बना दिया। तो एल बराबर कितना होगा, 2 पाई आर एक का, 2 पाई आर दूसरे का और 2 पाई आर तीसरे का। तो ये हो गया 2 2 4 और 2 3 6 पाई आर। त्रिज्या छोटी होगी तो हमने त्रिज्या छोटी कर ली, यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, एल बटा 6 पाई। ओके, ये आ गई दूसरे की त्रिज्या। अब इसके केंद्र पर उसी धारा का चुंबकीय प्रेरण कितना होगा। अब बनाओ इसका चुंबकीय प्रेरण, छोटे वाले आर के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एक चीज ध्यान रखो, पहले फेरे कितने थे, 1 थे, तो गुणा में क्या है, 1 है। अब 3 छोटे छोटे सर्कल बना दिए ना, तो 3 फेरे हो गए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, पहले वाले का 3 गुना होगा। बस त्रिज्या क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो मान रखो आप, जो बी आर कितना आ जाएगा, बी आर आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू का स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान कितना है, ये रहा, एल बटा 6 पाई। सोल्व कर दो। सोल्व इसको क्या करोगे, यहीं से देखो, इसे 2 पाई से 2 पाई गया था, तो म्यू नॉट आई पाई बटा एल का मान था बी नॉट। इसी में देखो म्यू नॉट आई पाई बटा एल का मान क्या रख दो, बी नॉट। तो 6 थी 18 बटा 2, यहाँ क्या आ जाएगा बी नॉट। तो ये कितना आ गया, 9 बी नॉट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 बी नॉट। की सेंटर के ऊपर 3 सर्कल बनाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 9 बी नॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है जी, सोलेनोइड है और अपने एक्सिस के ऊपर बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। इफ द करंट इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड, द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनोइड के जो एक्सिस होता है म्यू नॉट एन आई। क्या बोल रहा है ये, करंट इज डबल, करंट को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड, इसको कितना कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट का म्यू नॉट है, आधे कर दिए। ये क्या है, पर लेंथ, फेरों की संख्या ही तो है, यही तो कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो ये तो हो गया आधा और ये हो गया दुगना। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो पहले का पहले वाला ही रह जाएगा। तो ये हो गया बी आपके पास, ठीक है, पहले का पहले वाला सेम रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 2 एक समान, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 38 क्वेश्चन है, तो 1 घंटे से बड़ा लेक्चर अपना नहीं हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो, पर थोड़ा सा अपने को फास्ट चलना पड़ेगा। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, फिर भी डाउट आए आप कमेंट कर देंगे, फिर भी डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सिमिलर कॉइल्स आर कीप्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट देयर सेंटर कोइंसाइड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया, कैसे, एक को तो ऐसे रख दिया और दूसरे को ऐसे रख दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात, एक को तो ऐसे रख दिया और एक को ऐसे रख दिया, समझ रहे हो ना, एक ऐसे एक ऐसे, है कैसे, सिमिलर है, मतलब दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। ओके, एट द सेंटर, इनके सेंटर के ऊपर, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल, एक कॉइल के साथ, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय द बोथ कॉइल इफ द सेम करंट इज फ्लोन। देखो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो इस वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपने पास एक तो होगा ऐसे, एक तो होगा ऐसे और दूसरा लूप आएगा वो आएगा ऐसे, ठीक है। मान लो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही होगी, आर त्रिज्या है, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर की ओर। तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी सेंटर, एक के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। दिशा क्या है, ये वाली बाहर की ओर है, ठीक है। अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रही होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। इसमें तो बाहर की ओर, इसमें क्या आ रहा है, ऊपर की ओर। तो इसमें बी क्या आ जाएगा आपके पास, बी सेकंड की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, पर यह है कहाँ, ऊपर की ओर,
ठीक है, अपसाइड है ये, ठीक है। एक इस साइड है, एक अपसाइड है, दोनों के बीच में कोण कितना बन गया, एक अपसाइड है, एक इस साइड है, दोनों के बीच में कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो आपका जो बी टोटल आएगा, बी जो टोटल आएगा वो हमेशा कैसे लिख जाएगा, अगर 90 डिग्री हो ना, या 90 डिग्री मान लो ना भी हो, कोई एंगल थीटा हो, तो परिणामी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर 2b1 b2 कोस थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 0, तो ये आ गया b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। आप देखो दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, दोनों का परिमाण इक्वल है, तो ये इसको b बोल दूं, इसको b बोलूं तो b 12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 1, तो ये आ गया √2b। क्या बोला है, इसको मैंने b माना था a की वजह से, पूरा कितना है √2b है, तो रेशियो कितना आ गया, यही तो पूछा है, b/√2b बन गया, मतलब a सिंगल की वजह से और b टोटल, तो रेशियो कितना आ गया 1/√2, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में प्रयुक्त किया जाता है। यदि त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E है तो अल्फा कणों द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी। देखो अपने पास क्या था, E बराबर क्या था, याद करो 1/2 mv² था। V बराबर क्या था, ये भी मान लो याद नहीं है, तो यहां से निकाल लेते हैं, QVB, V से V गया तो यहाँ V आ गया QBr/m, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 QBr²/m², तो एक m से m कट जाएगा तो 2m आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्फा कण को त्वरित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ये त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E है, तो पहले प्रोटॉन की देखो और उसको ये लिखो। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना रहेगा, E रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, रेडियस R रहेगी, और मास जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 किसके लिए आ गया, प्रोटॉन के लिए। अब पूछा है अल्फा कणों के लिए देखो, तो अल्फा कणों के लिए भी देखो, अल्फा कण का जो आपके पास आवेश है वो क्या होता है +2e, 2He4 है ना, तो प्रोटॉन से 2 गुना आवेश है तो 2e आएगा, 2 दूने 4 e का स्क्वायर b² r² बटा mp²। जो मास होता है, जो आपके पास अल्फा कण होता है 2He4, तो 4 के कारण मास है, तो ये होता है 4 गुना प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 4 से 4 गया, तो भाई इसको अगर आपने E बोला था तो देखो ये सेम का सेम ही तो है, तो इसकी अगर ऊर्जा कितनी थी E थी, दूसरे वाले की भी ऊर्जा कितनी हो जाएगी E हो जाएगी, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा E ही रहेगा। ओके, चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन कैरिंग 1 MeV काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in a uniform magnetic field, what should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field। एक प्रोटॉन है, उसकी गति ऊर्जा कितनी है 1 MeV है, यह एक समान चुंबकीय स्तर में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो किसी अल्फा कण की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए ताकि वह उसी क्षेत्र में उसी त्रिज्या के पथ में गति कर सके, सेम त्रिज्या के पथ में गति कर सके, इसकी आपको ऊर्जा दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला निकालो आप, फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, फॉर्मूला आया था E बराबर 1/2 Q² B² r²/m, 1/2 Q² B² r²/m। त्रिज्या निकालनी है तो यहां से r कितना आ जाएगा 2em बटा Q² B², इसका क्या आ गया रूट, तो ये आपके पास r बन गया √2me बटा Q इंटू का B। अब देखो प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है 1 MeV है, प्रोटॉन ये rp की बात कर लो है ना, प्रोटॉन के लिए 2m, प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है 1 MeV। मास की बात करोगे तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा Q, आवेश कितना है E, और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाएगा B। अब ये चाहता है सेम ही रेडियस हो, तो रेडियस क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो इसी के इक्वल रख दो, इक्वल टू 2 गुना मास कितना है इसका, मास हो जाएगा 4 गुना जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है ना, ये रहा अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन का, 4 गुना P इंटू एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो एनर्जी को आप E रखो, E होनी चाहिए मान लो, बटा आवेश, आवेश कितना होता है 2 गुना तुम्हारे पास E इंटू B का B, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 12 आएगा, तो देखो कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है ना, तो एनर्जी कितनी रहेगी E का E रहेगा 1 MeV रहेगा, 1 MeV। आप चाहते तो ये चीज यहां से कर सकते थे। ठीक है ना, कि अगर त्रिज्या R सेम थी ना तो जो ऊर्जा थी वो कितनी रहती है E ही रहती है, तो ये सेम आंसर हो जाएगा 1 MeV। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या था आपके पास T, याद करो आप,
कैसे निकाला था, एम वी स्क्वायर बटा आर बराबर क्यू वी बी, वी से वी गया, यहाँ पे आ गया अपने पास वी बटा आर बराबर क्यू बी बटा एम। तो टाइम पीरियड कितना होता है, कुल दूरी बटा वेग, तो 2 पाई आर बटा वी का मान एम बटा क्यू बी, एम बटा क्यू बी, मतलब जो टाइम पीरियड आपके पास वो कितना आएगा 2 पाई एम बटा क्यू बी आएगा। अब देखो कि यहां से देखो टी समानुपाती क्या हो गया, एम बटा क्यू हो गया है ना, और बी तो दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र तो सेम ही, चुंबकीय क्षेत्र तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख दो आप। वर्तीय मार्ग पर गति कर रहे अल्फा कण और प्रोटॉन के काल का अनुपात होगा, तो पहले अल्फा कण का देखो, मास अल्फा कण का 4 गुना प्रोटॉन, मास 4 गुना होता है, आवेश 2 गुना होता है, आवेश 2 गुना होता है ई का, ठीक है, बी का बी है, और दूसरा क्या है प्रोटॉन का आवर्तकाल, तो ये प्रोटॉन का आवर्तकाल इनटू में क्या आ जाएगा एम, प्रोटॉन का मास एम पी, नीचे वाला ऊपर, तो ये होता है ई और ये होता है बी। सॉल्यूशन कर दो, सारा काटोगे तो ये 2 दूने 4, यही बचेगा बस। तो कितना आ गया आंसर, 2 रेशियो आ गया, रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या की एक पतली अर्धवर्ताकार चालक रिंग पी क्यू आर किसी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र बी में गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। इसका जो समतल आपके पास इसका जो समतल है, गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर ही रहता है, मतलब ये ऐसे की ऐसे गिर रही है, ऐसे मुड़ उड़ नहीं रही, ठीक है। जब गिरती हुई रिंग की चाल v है, ये जो गिर रही है इसका वेग कितना है v है आपके पास, तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, कितना विभव उत्पन्न हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये नीचे की तरफ गिर रही है, इसकी रेडियस कितनी है, समोलार है, तो कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। देखो आपने एक चीज देखी थी कि अगर कोई भी लेंथ है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो F बराबर क्या आता था, आई एल बी, कितना था आई एल बी साइन थीटा आता था, ठीक है, एक मिनट, क्यू वी बी साइन थीटा, एक मिनट थोड़ा सोचने दो। लेंथ है अपने पास, चाल है, तो बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थीटा, विभव को कैसे निकालोगे, क्यू ई, एफ को लिखोगे आप, एक मिनट, एफ क्यू एल वी आई एल वी साइन थीटा, इसको आप लिखोगे ई इंटू, इसको लिखोगे क्यू ई, इसको लिखोगे आई एल वी साइन थीटा या बी एल वी साइन थीटा, नहीं आई एल वी साइन थीटा है ना, आई एल वी साइन थीटा लिखोगे, और वी को लिखते हो आप ई इंटू का डी, तो ई को लिख दो वी बटा डी, ई को लिख दोगे वी बटा का डी, ये आ गया आई एल बी, और अपने को चाहिए वी चाहिए ना, तो ये हो जाएगा एल बटा क्यू, तो फिर ये तो एल स्क्वायर हो गया ना, ये क्यू हो गया, क्यू हो गया, तो क्यू को क्या लिखोगे आई इंटू का टी, तो आई से आई गया, ये बन गया अपने पास धारा, धारा नहीं, ये आ गया क्यू, क्यू इजिकल टू आई टी, टी बटा एल बटा टी, तो ये बनेगा वी, तो बी एल वी, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या फॉर्मूला बनता है इसके अंदर जो तुम्हारे पास विभव उत्पन्न होगा ना दोनों सिरों के बदले, यही तो पूछा इसने कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, ये जो रिंग है इसके पी और आर सिरों के बीच में जो विभव उत्पन्न हो जाएगा वो कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास बी एल वी, कितना होता है बी एल वी, जो विभव उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है अपने पास बी एल वी। ये फॉर्मूला आया कहां से वो थोड़ा सा देख लो, एल बराबर क्या था आई एल बी साइन थीटा था ना, आई एल बी साइन थीटा, अगर परपेंडिकुलर हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा आई एल बी। एफ को आप क्या लिखते हो क्यू ई लिखते हो, क्यू ई लिखते हो, और ई जो है विद्युत क्षेत्र जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन क्या होता है वी बटा एल, तो ये आ गया आई एल बी। क्यू को क्या लिख सकते हो आई इंटू का टी, तो ये वी बटा एल बराबर आई एल बी, आई से आई गया, एल बटा टी क्या बन जाएगा वेलोसिटी, तो विभव बराबर क्या आ गया एल बी वी।
तो आपके पास जो BLV जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई भी दो सिरों के मध्य। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, L होता है बेटा वर्ड निकल जाता है स्कूल के बच्चों का सोच के, है ना। तो ये R है रेडियस, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2R, क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है दोनों के मध्य की, ये है, ये वाली नहीं है, इफेक्टिव वाली कौन सी है, ये है, तो ये 2R आ जाएगा। तो 2R इंटू का B और इंटू का कि किस वेग से गिर रही थी, V वेग से, तो तुम्हारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया 2RBV, कितना आ गया 2RBV आ गया। और R का विभव क्या होगा अपने पास, R का विभव उच्च होगा। ये आप कैसे सोच सकते हो, इसमें करंट का कुछ बोला हुआ था क्या, करंट का देखो कुछ बोला हुआ था, नहीं बोला हुआ, तो इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे होंगे, मान लो प्रोटॉन है वो इधर जा रहे होंगे, इसमें से इधर जा रहे होंगे, L क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, सपोज देखा कि इस दिशा में जा रहे होंगे, मान लो इस पॉइंट से इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इफेक्टिव लेंस ये है। ठीक है, अभी इससे ही काम चलाओ, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2RBV हो जाएगा। ये विभव वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में आ नहीं रहा, ठीक है ना, कि किसका विभव किस वजह से आप उच्च दिखाओगे। उच्च ऐसे देख सकते हो QVB, नीचे की तरफ गिर रही है तो V क्रॉस B, हाँ ऐसे देखो नीचे की तरफ गिर रही है ना, रिंग नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ, नीचे की तरफ गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पर बल का लगेगा R की तरफ, नीचे की तरफ गिर रही है, बल कहाँ है अंदर की तरफ, तो जो नीचे की तरफ गिर रही है और मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, मतलब V क्रॉस B इस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ आगे आएंगे, इस तरफ आगे आएंगे, ठीक है ना, इस तरफ आगे आएंगे, तो R जो आपका वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ। इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, स्पीड v के साथ मैग्नेटिक मूव कर रहा है। इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, b बराबर μ0I अपॉन 2r। ठीक है, अब क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो कितनी आ गई, μ0I अपॉन 2 गुना b। अब देखो I कितना होगा, I होता है आवेश बटा आवर्तकाल, जो I होगा वो आएगा q बटा E बटा t, और जो E होता t होगा वो क्या होगा 2 पाई r बटे में v। तो आप I का मान क्या लिख सकते हो, EV बटा 2 पाई r रखोगे, नहीं ये तो नहीं लिखोगे, तो b r इधर चला गया, ये आ गया μ0I अपॉन 2b। b का मान, b का b रहने दो, I का कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये आएगा E बटा t आवर्तकाल, नियत वेग v से गति कर रहा है, EV बटा 2 पाई r आ गया है, तो 2 पाई r बटा v। तो I का मान अगर EV बटा 2 पाई r रखोगे, हाँ सही है ना, I का मान रख दो μ0 अपॉन 2b, ये हो जाएगा EV बटा 2 पाई r। देखो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, r बराबर क्या आ गया v क्या है वेलोसिटी, और इधर बच गया b इंटू का r, या यहाँ से आ गया समानुपाती है। ठीक है, r स्क्वायर समानुपाती v बटा b, या r बराबर आ गया रूट ऑफ v बटा b। ये लो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ई सेम है, आर मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड r p r d r a अल्फा डिनोट रिस्पेक्टिवली द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल। देन अगर रेडियस को डिनोट कर रही है तो इनके रेडियस के बारे में क्या चीज होगी, ये बताओ। एक चीज आप देखा है, अल्फा पार्टिकल की बात करी थी, प्रोटॉन की बात करी थी, दोनों की रेडियस क्या आई थी, सेम आई थी। तो प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल की सेम है ना वो देख लो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम है वो देख लो आप, सेम है ना, दो ही सेम है, दो ही हो सकते हैं। ठीक है, अपने को किसकी देखनी है, ड्यूट्रॉन की ओर देखनी है। जो ड्यूट्रॉन होता है ना 1s2, इसका जो तुम्हारे पास चार्ज है वो तो कितना होगा, प्लस ही होगा, प्लस का जो मास है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मास दुगना हो जाएगा। तो आप निकालो, त्रिज्या आपके पास क्या थी, त्रिज्या आपके पास थी, आपको याद हो तो
E बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। तो यहाँ से जो आप त्रिज्या निकालते हो वो हो जाएगी आपके पास 2me का रूट, नीचे आ जाएगा q इंटू का b। आप पीछे से फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो आर ऑफ ड्यूट्रॉन जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 गुना मास कितना होता है, प्रोटॉन का दुगुना होता है इसका, एनर्जी सेम है बोला इन्होंने, आवेश 1 गुना ही होता है तो E B का B, तो ये √2 कितना आ गया, √2 गुना ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा, यह कह दो प्रोटॉन। तो इसकी जो तुम्हारे पास रेडियस आएगी ड्यूट्रॉन की वो सबसे ज्यादा होगी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर नहीं होगी, ड्यूट्रॉन की क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, इन दोनों के बराबर होगी। इस पर अपने 2 क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए चार्ज मूव्स इन ए सर्कल ए चार्ज मूव्स इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एक चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका टाइम पीरियड कैसा होगा, तो देखो QVB फोर्स लगता है, इसको आप इक्वल रखते हो सर्कल में घुमाने के लिए mv² बटा r के इक्वल, v से v चला जाता है तो QB बटा mv बटा r हो गया, यहाँ से v बटा r कितना आ गया आपके पास, QB बटा m हो गया। और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई r बटा v होता है, 2 पाई का 2 पाई r बटा v करो, r बटा v तो m बटा QB। देखो एक इस पर डिपेंड कर रहा है, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है क्या, कर रहा है, आवेश पर निर्भर कर रहा है क्या, कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या, कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field. If the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electrons will move. देखो, a beam of electron passed undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field. अगर तुम्हारे पास क्या थे, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थे, उससे कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा था और कैसे जा रहा था, वो पूरा फ्रीली जा रहा था, फ्रीली मतलब कोई भी उस पर डिफ्लेक्शन नहीं था। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन्ड, द इलेक्ट्रॉन विल मूव। इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, थोड़ा सा सोचो, कैसे जाएंगे, अलोंग ए स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहे थे मतलब किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, थ्रो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत से गुजरता है। यदि विद्युत क्षेत्र को शून्य कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र से मान्य कर जाए, तब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति होगी। सोचो इस पे थोड़ा सा, वर्ती कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये तो नहीं होगा, परवलय के पथ में ये भी नहीं होगा, या तो आपका वर्ती आएगा या आपकी सरल रेखा आएगी। सरल रेखा आ नहीं सकती, सरल रेखा कब आती, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, वर्तीय रेखा में। ठीक है, कि आपका एक चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है, तो ये कैसे मूव करेगा, वर्तीय कक्षा में गति करेगा, वर्तीय कक्षा में गति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टेड। नॉर्थ वाले बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो देखो क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, इस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इंटर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ, इस साइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, द फोर्स कैसे आएगा, तो V क्रॉस B कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, V क्रॉस B ऊपर की ओर। लेकिन एक बात सुनो, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, QVB होगा। तो V क्रॉस B क्या कर रहा है, V क्रॉस B ऊपर की ओर, पर Q देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, बल कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, V क्रॉस B है, ये ध्यान रखो। प्रोटॉन होता तो ऊपर की ओर लगता है, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की ओर लगेगा चार्ज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल्स A and B of mass MA and MB respectively and having the same charge are moving in a plane, a uniform magnetic field existence perpendicular to this plane, the speed of the particle are VA and VB respectively and the trajectory are shown in the figure, then तुम्हारे पास इनके बारे में पूछा है, क्या क्या होगा इनमें से। देखो ये क्या दे दिए,
ये क्या दे दिया आपको, मास दे दिए, और चार्ज सेम है, क्या है, सेम चार्ज है, मूव कर रहे हैं प्लेन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड v और vb है, ट्रेजेक्ट्री ऐसे है, तो बताओ क्या होगा। इनके अंदर क्या होता है अपने पास, mv² बटा r बराबर होता है qvb, ठीक है, v से v काट दो, क्या हो गया, mv बराबर आ गया qbr, ठीक है, पहले का मास ma, पहले की स्पीड v है, पहले पे आवेश सेम था दोनों पे, तो इस पे क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, और रेडियस एंड हैविंग द सेम चार्ज इन द प्लेन यूनिफॉर्म, इसकी रेडियस कितनी है, r1 है, ये तो आ गया 1, ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो गई, 1 हो गई। दूसरे के देखो, मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, आवेश भी सेम है, इन्होंने बोल रखा है। दूसरे के लिए mb vb qb, रेडियस क्या है दूसरे की, r2 है, ठीक है, तुम खुद देख सकते हो, इसका अगर मान देखो तुम, तो ये दोनों तो क्या है, सेम ही है। ए के लिए त्रिज्या क्या है, ए के लिए त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, ए के लिए त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, ये देखो, ए के लिए त्रिज्या ज्यादा है, बी के लिए त्रिज्या कम है, तो इसके ma va क्या होगा, ज्यादा होगा, ma va क्या होगा, ज्यादा होगा, और mb vb क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से देख सकते हो ना आप, qb क्या है, सेम है, तो r1 बड़ा है, तो r2 अपने r1 बड़ा है, तो ये वाला पार्ट अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग थ्रू द एक्स डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, ये एक्स हो गई, ये वाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। इट एनकाउंट्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, इस साइड में क्या आ गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया वाई डायरेक्शन। इट्स सब्सटेंस मोशन विल बी, तो अब इसका मोशन किस दिशा में होगा, वही बात, v क्रॉस b, ऊपर की ओर, v क्रॉस b ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर लगेगा बल, तो ये कौन से समतल में गति करेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ये पहले इधर जा रहा था, अब इस साइड में बल लगेगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, समझ रहे हो ना, एक्स जेड तल में मूव करेगा, एक्स जेड समतल में मूव करेगा, ठीक है, एक्स दिशा में, एक दिशा में तो आ ही नहीं सकता, बल इसके मतलब बल जेड दिशा में लगेगा, पहले से एक्स दिशा में था, तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो एक्स जेड समतल में क्या करने लगेगा, वह बढ़ती गति करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए रेक्टेंगुलर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब याद रखने वाला सा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए, फिर भी इसको ट्राई करें क्या, एक बार करें, आ जाओ तो ट्राई कर लेते हैं। mv² बटा r बराबर qvb, v से v गया, ये आ गया mv बटा r बराबर आ गया qv, आपको चाहिए आवर्ती, तो ये हो जाएगी t बराबर 1 बटा t, f बराबर 1 बटा t, और t क्या होता है 2 पाई r बटे का v, तो आपको चाहिए v बटा r, तो v बटा r कितना आ जाएगा, qb बटा m, तो qb बटा m, आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1/2 पाई, पाई का मान 3.14, आवेश 1.6 गुणा 10 की घात 19, माइनस का b कितना है 1 टेस्ला, तो 1 t, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 10 की घात 12, और सोल्व कर दो, 16 दूने 32, 9 दूने 18, 18 दूने 36, तो 10 की घात 2 काट लो, निकाल लो इससे, तो 36, तो ये लगभग हो गया 2.8 गुणा 10 की घात 10, 10 की घात 10 को क्या लिखोगे, 31 थी 12 19, क्या लिखोगे, और 9 दूने 18, 18 थी 54, 2 2 36, 10 की 2 पॉइंट, देखो इतना आ गया ना। अब मेगा बनाना हो तो 10 की घात 6 चाहिए, तो इसे 4 हटाओ, 4 हटाओगे तो 2800 बनेगा। क्या करें, गीगा बना दे इसको, गीगा होता है 10 की पावर 9, तो ये आ गया 28 गीगा हर्ट्ज। तो ये लो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 28 गीगा हर्ट्ज। गीगा क्या होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 रख लिया, एक बचा वो एक्स्ट्रा 2.8 को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट आई सिचुएटेड नियर ए long straight wire such that the wire is parallel to the one of the side of the loop and it is in the plane of the loop. If steady current I is stabilized in wire, the loop will be, देखो इसमें I करंट फ्लो हो रही है और इसमें भी क्या हो रही है, करंट है I फ्लो हो रही है। तो ये आपको पूछ रहा है
कि इस लूप के ऊपर फोर्स किस तरीके से लगेगा। देखो फोर्स किस तरीके से लगता है एक धारावाही कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। ये लगता है आई एल बी साइन थीटा, या आप कह दो आई एल क्रॉस बी, इस तरीके से लगता है ना, ठीक है जी, इस तरीके से लगता है। इस तरीके से लगता है तो लगाओ बल। कैसे लगेगा, पहले इस पे लगाएं, करंट इस तरीके से, ठीक है। देखो एल, अब ये वाला आई है, देखो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस साइड में क्या आएगा, अंदर की ओर। कहां आएगा, अंदर की ओर। और इस साइड में कहां आएगा, बाहर की ओर। तो इस साइड से अंदर की ओर, मतलब सबके ऊपर कैसे लग रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे है। अब इस लूप की बात कर रहा हूं मैं, इस भुजा की बात देखो पहले, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। 1 नंबर भुजा की बात कर रहा हूं, तो V मतलब L यही होगी ना, धारा की दिशा L होती है, तो L क्रॉस B कहां लगेगा, अंदर की ओर। इस पे बल कहां लग रहा होगा, अंदर की ओर, इधर खींचेगा इसको। ऊपर वाली 2 नंबर पे इधर L क्रॉस B ऊपर की ओर, कहां लगेगा, L क्रॉस B ऊपर की ओर। इसमें नीचे मतलब L क्रॉस B बाहर की ओर, तो इसमें बाहर की ओर। इसमें L क्रॉस B नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो देखो ये जो दोनों बल होंगे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे और कट जाएंगे। अब ये बल इसको खींच रहा है, ये जो इस पे बल लग रहा होगा वो इसको खींच रहा होगा, और ये बल इससे दूर ले जा रहा होगा। इफेक्टिव कौन होगा, इफेक्टिव वही होगा जो ज्यादा पास होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि दूरी कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो इफेक्टिव ये वाला होगा। तो ये कहां ले आएगा, इसको पास की ओर ले जाएगा, तो क्या आएगा, तार की ओर चलेगी। तो जो आपको लूप है वो तार की ओर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, दो फोर्स लग रहे हैं। जो पास वाला होगा ये क्या होगा, F बराबर आई एल बी क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है इसके लिए, आर पास वाले के लिए क्या है, कम है, तो बी ज्यादा हो गया, बी ज्यादा हो गया तो एफ ज्यादा हो गया, तो ये इसको आप खींच के अपने पास ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ द वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ स्ट्रेंथ 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, उसका मात्रक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। द कोइल कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, कोइल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2A। इफ द प्लेन ऑफ द कोइल इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि जो आपका प्लेन है वो 30 डिग्री पे है, किससे, फील्ड से। द टोरक रिक्वायर्ड टू कीप द कोइल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कितना टोरक लगाना पड़ेगा कि वो स्टेबल रह जाए, या ऐसे कह दो कितना टोरक लगना होगा, उसे ठीक विपरीत दिशा में उतना ही टोरक लगा देंगे। तो आपको टोरक निकालना है, टोरक कितना होता है, टो बराबर होता है NIAB साइन थीटा, ठीक है। N का मान कितने फेरे हैं, 50, धारा कितनी है 2, I एरिया कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, रेक्टेंगुलर है तो 0.12 गुणा 0.1, B मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 वेबर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ है, ये साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 कर दो सॉल्यूशन। ये आ गया 0.1, तो ये आ गया, देखो 50 दूने 100, 100 आएगा तो वो इसको खाएगा, तो 12 गुणा 0.01, तो ये आ गया आपके पास 0.12 न्यूटन मीटर। इतना टोरक लग रहा होगा, इसे रोकना है तो इसके विपरीत दिशा में इतना ही टोरक लगाना पड़ेगा, तो टोरक का मान यही आएगा, ठीक है। चाहे लग रहा है कितना ये पूछ लेते तो भी ये विपरीत दिशा में कितना बना लगाना है संतुलन में रखने के लिए, तो भी यही आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आप, लास्ट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये स्टेट कितने क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। हो जाएंगे, फटाफट फटाफट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इज मेड इनटू ए सर्कल। स्ट्रेट वायर था, लेंथ करंट I थी, इज मेड इनटू ए सर्कल, लूप बना दिया। M इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द लूप, देन द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, एक की लेंथ L थी, इससे सर्कल बना दिया, तो इसकी जो परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, L के इक्वल हो जाएगी। और M क्या है, इस लूप जो ये वाला लूप बन गया ना, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आपको क्या निकालना है, देन द लेंथ ऑफ द वायर, तो आपको L निकालना है। देखो L बराबर क्या होगा 2 पाई आर होगा, समीकरण नंबर 1। और जो M आएगा इसका सर्कल का वो कितना आएगा, धारा I है
और इसमें इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आई गुणा पाई आर स्क्वायर आएगा। यहाँ से आर निकालो, कितना आ जाएगा m बटा आई पाई का रूट, ये आ गया आपके पास r, तो ये आ गया 2 पाई, r का मान m बटा आई पाई। सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 अंदर लेके जाओगे तो बनेगा 4, m अंदर पाई स्क्वायर तो 1 पाई बच जाएगा, नीचे आ जाएगा i। समझे क्या बात आप कि लेंथ l थी और इससे आपने सर्कल बनाया तो 2 पाई r बन गया, ठीक है। और जो 2 पाई r बना इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो चुंबकीय आघूर्ण आपका वो कितना था, कैपिटल M था। कैपिटल M कितना आएगा, इसकी धारा गुणा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से r निकाला, r का मान यहाँ रखा तो आपके पास l आ गई। इन्होंने l ही पूछी थी, ठीक है, l इन्होंने डिस्कस नहीं कर रखा तो वो मैंने अपनी तरफ से लेंथ जो है वो l मान ली थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2 पाई m बटा आई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर, सबकी लेंथ क्या है 2 मीटर, आर बेंट इनटू 4 लूप्स, ये 4 लूप बना दिए, सबकी लेंथ क्या थी, टोटल सेम थी। देन सस्पेंडेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सेम करंट इज पास थ्रू ईच लूप, पर सब में सेम करंट फ्लो की गई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। लूप बल युगम सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, देखो बल युगम क्या होता है, बल युगम होता है आपके पास टो बराबर NIAB, सबके अंदर एक ही टर्न है तो n का मान 1, I सबके लिए सेम है, क्षेत्रफल और B सबके लिए सब चीज सेम है, सिर्फ ये निर्भर किस पे कर रहा है, क्षेत्रफल पे। अब देखो अगर तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हें A की लंबाई दे दी जाए, ये कॉन्सेप्ट आपके पास उसमें भी आएगा, पृष्ठ तनाव वाले पार्ट में भी आएगा और यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, सरफेस टेंशन वाले में भी आएगा ये, और ये यहाँ भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि आपको एक निश्चित लेंथ दे दी जाए, एक निश्चित लेंथ दे दी जाए, उससे आपको कहा जाए आप बनाइए, आप वर्ग बनाइए, आप एक रेक्टेंगुलर बनाइए, आप एक सर्कल बनाइए, आप कोई भी शेप बनाइए, तो सबसे ज्यादा जो एरिया होता है वो किसका बनता है, सबसे ज्यादा एरिया जो होता है वो वर्त का बनता है। किसका बनता है, वर्त का बनता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि कोई साबुन की फिल्म है, साबुन की फिल्म है, इसके ऊपर धागा इस तरीके से रख दिया, अब इसको फोड़ोगे ना तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। ये इसका जो मैक्सिमम एरिया होता है वो किसके रूप में होता है, सर्कल के रूप में। तो सबसे बड़ा एरिया इसी का होगा। चाहे आप चाहो तो देख भी सकते हो, L ले लेना, इसमें रख देना 4A, इसमें L ले लेना, इसमें रख देना 4A + B, इस तरीके से चारों करके देख लेना, आप देखोगे सबसे ज्यादा एरिया किसका आता है, S का ही आता है। और आपको ये याद भी रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बल युग्म किस में लगेगा, ऑप्शन नंबर डी में लगेगा, मतलब सर्कल में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट ऑफ 1A इज फ्लोइंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, आई कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर, और कौन सी दिशा में, x दिशा में, ठीक है जी। थ्रो ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5, L कितनी दे दी, 0.5 मीटर लेंथ दे दी। प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया आपको, 2I + 4J, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर रिस्पेक्टिवली, तो वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक क्या होगा। देखो F कितना आ जाएगा, F आता है I L, कह दो LI × B या IL × B, बात एक ही है क्योंकि धारा की दिशा और करंट की दिशा एक ही मानते हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पे L का मान 0.5 इतना बल लगता है, I का मान कुछ है ही नहीं, तो x कैप गुणा यहाँ पे 2 × x कैप + 2 × J कैप या y कैप कह दो, गुणा करो 0.5। ये चीज मैं आपको शायद सिखा चुका हूँ कि x y ये होता है इस तरीके से, x कैप y कैप z कैप। x का y से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे z आएगा, y का z से क्रॉस करोगे, क्रॉस है ये, क्रॉस ध्यान रखना, सदिश गुणा है, सदिश गुणा। y का z से करोगे तो x आएगा, z का x से करोगे तो y आएगा। उल्टा चलोगे, y का x से करोगे तो -z आएगा, x का z से करोगे तो माइनस का y आएगा, ये ध्यान रखना। तो 2 का 2, x का s से सेम का सेम से नहीं हो सकता, क्रॉस प्रोडक्ट कभी, तो 0 प्लस 1 का 4 से 4, x का y से करोगे तो क्या आएगा z, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 ही हो गया। 4 × 5 = 20, मतलब 2J कैप, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 न्यूटन लग रहा होगा, बल कितना लगा, 2 न्यूटन, और किस दिशा में, धनात्मक z दिशा में। ये देखो प्लस z है ना, तो धनात्मक z दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लूप है ABCD, करंट है I, प्लेस्ड नियर ए कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY के पास रख दिया इन्होंने, कैरिंग ए करंट I, द नेट फोर्स ऑन द लूप, तो इस लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, अगर इसके अंदर करंट किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है। आपको पता है इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस पे एक फोर्स है, इस पे एक फोर्स है, दोनों को ऐड करना है। ये इसको पास खींच रहा होगा और ये इसको दूर खींच रहा होगा। अपने अभी फॉर्मूला निकाला था, तो कितना आ जाएगा अपने पास, नेट बल आएगा। पहला तो इस पे देखो,
ये आएगा ILB, ILB। तो I आ गया करंट, L इसकी लेंथ कितनी है, L है, B इस पे B कितना लग रहा है, म्यू नॉट I अपॉन, ये भी I है, अपॉन इससे दूरी, तो ये दूरी है 2 पाई R, R कितना है L/2, इसकी दूरी तो इतनी है। और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, L क्रॉस B अंदर की ओर, तो ये आप लिख दो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, F1। दूसरा फोर्स इसकी वजह से कहाँ लगेगा, नीचे क्रॉस इधर बाहर की ओर, तो ये लगेगा I क्रॉस IL, लेंथ इसकी L ही है, और B म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, R मतलब इससे दूरी कितनी है, ये L है, ये L/2 है, तो 3L/2। और बल कहाँ लग रहा हो, इधर। तो टोटल बल कहाँ आ गया, देखो ये 2 से U2 गया, ये 2 से U2 गया, बड़ी संख्या का भाग, तो ये छोटा है, तो प्रभावी बल किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो F नेट जो आएगा आपके पास वो किधर आ जाएगा, उसकी दिशा यही रहेगी। और घटा दो, कितना आ गया, I कॉमन, L कॉमन, म्यू नॉट कॉमन, फिर I कॉमन, नीचे पाई कॉमन और L कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और इधर बचा 1/3, तो 2/3, तो ये आएगा 2/3 म्यू नॉट I, 2/3 म्यू नॉट I, इसकी धारा I है, इसकी धारा समोल I है, दोनों अलग अलग कर दो, एक I हो जाएगा, एक समोल I हो जाएगा, L से L चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, पाई। तो ये आ गया 2/3 म्यू नॉट I/3 पाई। L कैंसिल हो गए दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x, when both the current and the radius is double then the ratio will be। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज x, x है, x किसका है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, धारा गुणा इसका क्षेत्रफल। रेशियो निकालो, क्या आएगा, ये आएगा अपने पास x समानुपाती क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो I पे डिपेंड कर रहा है, ये लो I से I चला गया, तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्या आ गया, R³ आ गया रेशियो, ठीक है। अब क्या बोला, धारा और त्रिज्या को दुगना करने पर, अरे भाई धारा को जो मर्जी करता रहो, ये तो कट गया, धारा तो कट गई, धारा को जो मर्जी करते रहो फर्क ही नहीं पड़ता, धारा तो गई। त्रिज्या को 2 गुना किया है, 2 दूने 4 दूने 8, तो ये कितना हो जाएगा, पहले का 8वां भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू थिन लॉन्ग एंड पैरेलल वायर, थिन है, पैरेलल है, और क्या है, लॉन्ग वायर है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d है, इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर दी जाए तो सेम डायरेक्शन, देन दे विल आकर्षण करेंगे प्रतिकर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे प्रतिकर्षण करेंगे। अगर धारा सेम है ना तो ये आकर्षण करेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो अगर धारा इसमें इस दिशा में है, इसमें धारा इस दिशा में है, तो इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इस दिशा में अंदर की ओर, जबकि इसमें धारा ऊपर की ओर है, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इस साइड में देखो, इस साइड में देखो तो बाहर की ओर, ठीक है। अब इस पे धारा कहाँ है, इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो L क्रॉस B, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, जबकि इसके अंदर L क्रॉस B, बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। तो जब धारा सेम होगी ना, दोनों के अंदर सेम दिशा में होगी, तो बल क्या होगा, आकर्षित होगा, आकर्षण बल आएगा, आकर्षण बल आएगा, ठीक है। और आकर्षण बल जो आता है, और अगर विपरीत दिशा में होती, मतलब एक में इधर होती और एक दूसरे में इधर होती, तो ये क्या आता है, प्रतिकर्षण आता, ठीक है। F बराबर आता कितना है, एकांक लंबाई में बल आता है म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई D, 2 पाई D क्या है, दूरी है, I1 I2 क्या है, दोनों के अंदर करंट है, एक में I1 एक में I2 है। इसने क्या बोला है, I करंट फ्लो कर रहे हैं, तो I1 I2 दोनों सेम ही है, तो जो आपका F होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I का स्क्वायर बटा 2 पाई D। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द करंट इज डबल्ड देन द डिफ्लेक्शन इज आल्सो डबल्ड इन। देखो जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो समानुपाती होता है करंट के, ठीक है, जितनी करंट करोगे उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। किसमें था, चल कुंडली धारामापी में था, किसमें था, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में था, चल कुंडली धारामापी तो में था, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे अपने पास, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो इन्हें, आप देखो, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज। सेंसिटिविटी क्या थी कि
सेंसिटिविटी क्या कहते हैं, एकांक धारा के लिए कितना विक्षेप आता है, ठीक है, वो क्या होगा अपने पास धारा सेंसिटिविटी होगी। अगर एक के लिए 2 विक्षेप आए तो इतनी, एक के लिए 3 विक्षेप आए तो इतनी, ठीक है। और इसी के साथ सिग्मा वी क्या होगा, एकांक वोल्टेज के लिए जितना विक्षेप आएगा वो क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इनके फॉर्मूले देख लो एक बार क्या थे। ये देखो यहाँ पे आ जाएंगे इनके फॉर्मूले, तो वही था ना, 5/I और 5/C, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इनमें रिलेशन क्या होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा, देखो V बराबर क्या होता है IR, यहाँ क्या आ जाएगा V की जगह IR आ गया, तो θ/I का मान रख दो सिग्मा I, तो सिग्मा V बराबर आ गया सिग्मा I/R। R क्या है, रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर का, जिसे किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। तो ये क्या आ गया सिग्मा I/G बराबर V, ये आ गया ना, ये I बराबर V × R। नहीं सही है तुम्हारे पास, सीधा ही हो जाएगा, बस ये उल्टा है तो कोई ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा I बराबर सिग्मा I/G बराबर V, क्योंकि जो θ/I था ना, θ/I जो आपके पास था वो क्या है सिग्मा I है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए करंट I फ्लोज इन ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस R इफ द कोइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कोइल। इस कोइल के ऊपर जो टॉर्क है वो कितना लगेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, इफ करंट I फ्लोज ए सर्कुलर कोइल, एक सर्कुलर कोइल है उसके अंदर I क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, रेडियस की इसकी क्या है R है। इफ द कोइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रख दी, और कैसे रख दी देखो, विद प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, प्लेन इसका पैरेलल है, जब इसका प्लेन ही पैरेलल हो गया, प्लेन ही क्या हो गया, पैरेलल हो गया, प्लेन ही इसका पैरेलल हो गया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कोइल इज, तो इस कोइल के ऊपर कितना तुम्हारे पास क्या बोलते टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा, प्लेन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां होगा, ऊपर की ओर, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है, इधर, तो टो बराबर कितना आएगा M क्रॉस B या MB sin थीटा, MB sin थीटा, एंगल कितना बन गया 90, तो sin थीटा तो हो गया 1, तो M क्रॉस B, B का B, M क्या होता है I गुणा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है I गुणा पाई आर स्क्वायर, तो तुम्हारे पास जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर I गुणा B आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर I गुणा B आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा C आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर देखो क्या है, 2 गैल्वेनोमीटर है A और B है, रिक्वायर 3 मिलीमीटर और इसमें 5 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन। 10 डिवीजन का विक्षेप लाने के लिए इसको 3 चाहिए और इसको 5 चाहिए, मतलब कौन सा ज्यादा सेंसिटिविटी हो गया, कौन सा अधिक सुगराई है, यही पूछ रहा है ना, बस सुगराई की बात ही करेगा यहाँ पे। देखो क्या था, सेंसिटिविटी ऑफ करंट के बारे में क्या थी, सिंगल करंट के लिए थीटा किसके अंदर ज्यादा है, तो पहले केस के अंदर देखो जीवन क्या आ गया, I क्या था 3, डिफ्लेक्शन क्या है कितने आए 10, दूसरा केस देखो क्या है I कितना था 5, डिफ्लेक्शन कितने आया 10, तो इसका मान कितना आया 2 और इसका मान कितना आया 3.33, तो ज्यादा सुगराई कौन हुआ, ये वाला हो गया, क्या हो गया ये वाला हो गया सेंसिटिव, अरे ये S होता है सॉरी SI, ठीक है सेंसिटिविटी, तो S, तो ये जो S जो I है आपके पास पहला जो है उसको सेंसिटिव क्या है ज्यादा है, दूसरा क्या है कम है, तो जो A है वो B की तुलना में क्या है अधिक सुगराई है, ठीक है। ऐसे देख लो 3 के लिए इतना सारा डिफ्लेक्शन आ गया, 5 के लिए इतना सारा डिफ्लेक्शन आया, ऐसे देखो तो डिफ्लेक्शन तो सेम है, तो करंट किस कम जिसमें होगी वो क्या हो जाएगा ज्यादा सुगराई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑल क्वेश्चन इसके क्या कर लिए डिस्कस कर लिए, और ऑल क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अपना जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा वो अपना होगा मैग्नेटिज्म, उसके अंदर देखते हैं, वो छोटा चैप्टर लगता है मुझे, तो उसके जो क्वेश्चन और थ्योरी हो सकता है एक ही लेक्चर में करने, और या फिर हो सकता है छोटे छोटे 2 लेक्चर आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसके नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना, पहले खुद से ट्राई करना, नहीं हो तो लेक्चर देखना, और कमेंट में बताना क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है लेक्चर के बारे में, क्या चीज़ बुरी लगती है, कोई सजेशन हो आपके, और अपना अच्छे से बढ़ते रहें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं,
चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, लेक्चर जो भी होता है उसके PDF मिल जाए। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।